इसने अपनी नीतियों के कारण सभी राज्यों को नाराज करके डाल दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन इसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण इसकी जो उत्तर पश्चिम की सीमा है वो गौरी के साम्राज्य को छूने लगी। गौरी का साम्राज्य पंजाब तक आ फैला था और आपके बठिंडा क्षेत्र है उसको ये पृथ्वीराज चौहान अपने नियंत्रण में मानता था। मोहम्मद गौरी ने बठिंडा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस वजह से इन दोनों के मध्य संघर्ष नहीं हो, इस कारण किवामुल मुल्क के माध्यम से, किवामुल मुल्क के माध्यम से आपके संधि वार्ता भी मोहम्मद गौरी के द्वारा यहां पर जारी की गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो यहां साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से आए थे, ठीक है, इनके मध्य आपके इतिहास में दो संघर्षों का उल्लेख मिलता है, दो युद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो आपके तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाने जाते। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का मैदान कहां पर है? हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। तो प्रथम युद्ध हुआ है आपके 1191 में। कब हुआ है? 1191 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध आपके कब हुआ है? 1192 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर के आया, लेकिन चौहानों की शक्ति का वो पहले से परीक्षण नहीं कर पाया था, अनुमान नहीं लगा पाया। इस कारण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया और पृथ्वीराज चौहान का सेनानायक था खांडेराव। खांडेराव के द्वारा आपके मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया गया। लेकिन गलती क्या की कि मोहम्मद गौरी की जो घायल अवस्था में था उसकी भागती हुई सेना का पीछा इन्होंने नहीं किया। इस कारण मोहम्मद गौरी लगभग साल भर की तैयारी के पश्चात पुनः आपके मैदान में आ धमकते हैं और दो तरह के काम करते हैं। एक और तो अपनी सैन्य तैयारी को जारी रखते हैं और दूसरी ओर आपके अपने जासूसों के माध्यम से यह पता लगाते हैं कि भाई चौहान जो सेना है, ठीक है, चौहान सेना आपके कब निष्फिक्र रहती, कब आपके उसके पास हथियार नहीं होते। तो जासूसों के माध्यम से पता लगाया कि भाई सुबह सुबह जब ये जंगल पाने जाते हैं तब इनके साथ तलवार नहीं होती। तो यही टाइम चुना है इसने आपके आक्रमण के लिए कि इसी टाइम आक्रमण करो जब इन पर तलवार नहीं हो, वरना आपके सोते हुए भी तलवार ही लेके सोते हैं, इसलिए आपके उस समय भी आक्रमण इन पर नहीं करना है। इस युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। अब इनकी पराजय को लेकर के तीन तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। तीन तरह के विचार आपके कौन कौन से आए? पहला आपके तबकाते नासरी में, तबकाते नासरी का लेखक आपके कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज। कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज। ये कहता है कि युद्ध के तुरंत पश्चात आपके पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, युद्ध के तुरंत पश्चात पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, फिर आपकी एक दूसरी पुस्तक आई है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, ताजुल मासिर के लेखक कौन हैं? बोलो। हसन निजामी। हसन निजामी ने आपके क्या कहा है कि पहले पृथ्वीराज चौहान को गौरी की अधीनता में, गौरी की अधीनता में कहां का शासक बनाया गया? अजमेर का प्रशासक बनाया गया। कहां पर नियुक्त किया? अजमेर में नियुक्त किया। लेकिन बाद में जैसे ही इसने विद्रोह किया वैसे ही आपके क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की यहां पर हत्या कर दी गई। ठीक है, इसकी पुष्टि आपके एक लक्ष्मी प्रकार के सिक्के मिलते हैं। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के हैं। इन पर एक और माता लक्ष्मी की आकृति है तो दूसरी ओर आपके मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ मिलता है। मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ मिलता है जो कि मोहम्मद गौरी का ही नाम है। इसने संभवतः आपके पृथ्वीराज चौहान की लक्ष्मी प्रकार की मुद्राओं का पुनरांकन करवाया होगा। किसने? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इनसे आपकी पुष्टि हो गई, पुरातत्व से पुष्टि हो गई। इसीलिए
हसन निजामी का मत ही सर्वाधिक मान्य मतों की कोटि में आता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जब हत्या कर दी गई तो इसके पुत्र गोविंदराज को यहां पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन गोविंदराज के काल में आपके किसने, हरिराज के द्वारा, इसके चाचा था ना हरिराज ने विद्रोह किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से आए, गोविंदराज को तो रणथंभौर की जागीर प्रदान कर दी, हरिराज के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और अजमेर का विलय आपकी दिल्ली सल्तनत में कर लिया गया। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो रणथंभौर के चौहान वंश की नींव कौन डाल देते हैं, गोविंदराज डाल देते हैं। अगली बात देखिए, एक बात आपके लिखी है किसने, चंद्रबरदाई। हालांकि चंद्रबरदाई ने तो नहीं लिखी है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की जो अंतिम घटनाएं हैं उनको चंद्रबरदाई का पुत्र है जलहण, इसने लिखा है। ठीक है, तो ये आपके जलहण बताते हैं, पृथ्वीराज रासो में आपके बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को आपके कैद करके कहां ले जाया गया, गजनी, और उसे क्या कर दिया गया, अंधा, क्या कर दिया गया, अंधा। फिर कौन पहुंचे, गीतकार चंद्रबरदाई, इन्होंने आपके पता बता दिया कि वो 8 बांस 24 गज 52 अंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने में प्रवीणता प्राप्त थी। ठीक है, एक राजा दशरथ हुआ है शब्द भेदी बाण चलाने वाला रामायण में, और एक आपके कौन, किनका नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। हालांकि इतिहास में हम मोहम्मद गौरी की हत्या 1205 ईस्वी में पाते हैं। खोखरों के द्वारा जो पंजाब के क्षेत्र में थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। लेकिन चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें पृथ्वीराज चौहान के हाथों आपके मोहम्मद गौरी की हत्या करवाई। ठीक है, ये आपके बाद की एडिटिंग है, किनकी, जलहण की, क्योंकि चंद्रबरदाई तो अगर कथा को सत्य माने तो खुद गजनी में था। ठीक है ना, इस वजह से आपकी किसने, जलहण ने आपके इसको पूरा करने का कार्य किया है।